हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिया जाएगा हमारे चैनल पर आपकी जो यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2025 की जो तैयारी आपकी रेगुलर बेसिस पर जो डेली करवाई जाती है, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है। क्लास का समय इंपॉर्टेंट है। जीके जिसकी क्लास जो है सुबह 10 बजे डेली बेसिस पे देखने को मिलती है। रीजनिंग और मैथ्स की क्लास जो है दोपहर को 3 बजे देखने को मिलती है। हिंदी और जनरल अवेयरनेस की क्लास जो है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलते हैं। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़कर अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट जो है देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। चलें क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, सुनिएगा और उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर आपका क्या होगा। ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया तो शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। ठीक है। चलिए पेन और कॉपी लेके बैठे। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निर्देश प्रश्न संख्या 52 से 56 तक के लिए। ठीक है। चलिए निर्देश दिया गया है। यह पाई चार्ट देश में या पाई चार्ट जो है देश के सूखे मेवों के कुल वार्षिक उत्पादन का मूल्य दर्शाता है। ठीक है। इस आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है। चलिए किशमिश 600 अच्छा रुपया लाख में देगा, 600 रुपया लाख है। बादाम जो है 800 रुपया लाख है। काजू जो है 500 रुपया लाख है। पिस्ता जो है 300 रुपया लाख है। खजूर जो है 400 रुपया लाख है। और उसका सूखा आलू बुखारा आपका 950 रुपया लाख है। और अखरोट जो है 900 रुपया लाख है। ठीक है। चलिए अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन दिए गए हैं 52 नंबर। हाँ, किस सूखे मेवे का वार्षिक उत्पादन का मूल्य सबसे अधिक है। ठीक है। वार्षिक उत्पादन सबसे अधिक है ना, तो यहाँ पे किसका है? 6, 8, 550, 300, 400, 950, 900। तो सूखा सूखा आलू बुखार का दिख रहा है आपको, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी यहाँ पे सूखा आलू बुखार। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो। ठीक है। ग्राफ से स्पष्ट है कि सूखा आलू बुखार का वार्षिक उत्पादन मूल्य सबसे अधिक है। कितना है? 950 रुपया लाख है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 53 नंबर, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? देश के वार्षिक सूखे मेवे के उत्पादन का कुल मूल्य क्या है, बताइए। देश के वार्षिक सूखे मेवे के उत्पादन का मूल्य क्या है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, 1 मिनट। देश के वार्षिक सूखे मेवे के उत्पादन का कुल मूल्य लाख में कितना है? अच्छा, सबका जोड़ना पड़ेगा हमें ना। चलिए सबको जोड़ेंगे तो 600 प्लस 800 प्लस 550 प्लस 300 प्लस 400 प्लस 950 प्लस 900, सबको जोड़ देंगे। ठीक है। लास्ट में जीरो आएगा, इसके बाद एक पाँच ए है, एक पाँच ए है, ये आपका हो जाएगा जीरो। ठीक है। हासिल एक लगेगा। अब देखिए 8 से 14, 14, 5, 19, 20, 21, 22, 22, 4, 26, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35 और 9 आपका हो जाएगा। 35 और 9 आपका 35, 9 आपका 44, 44 में एक जोड़ेंगे आपका 45 हो जाएगा। ठीक है। यानी कि 45,000 हो जाएगा लाख। तो 45,000 मतलब 4500 रुपया लाख हो जाएगा। ठीक है। 45,000 नहीं है, 4500 रुपया लाख हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? 4500 लाख रुपया क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए अगला क्वेश्चन आपका साथी 54 नंबर। खजूर के वार्षिक उत्पादन का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र का केंद्रीय कोण माप यानी कि डिग्री में कितना होगा? मैंने कल आपको बताया था कि देखिए पूरा जो वृत्त है एक 4500 है। ठीक है। पूरा 4500 है, पूरे वृत्त का मान होगा 4500। 4500 आपका किसके बराबर हो जाएगा? 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि पूरा वृत्त जो है 360 डिग्री का होता है। अब उसमें से हमें निकालना है काजू का। काजू बोला है कि खजूर बोला है? खजूर बोला है। ठीक है।
खजूर बोला है तो खजूर का देख लेते हैं। खजूर 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 खजूर, यहाँ पे खजूर का कितना है भाग? 400 भाग है, ठीक है। खजूर का अब 400 भाग हमें निकालना है, ठीक है। खजूर का 400 भाग है। अब देखिए, खजूर 400 है, ठीक है। कुल हमें पता है कितना है, 4500 है। 4500 आपका 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब खजूर का हमें निकालना है, तो 400 इक्वल टू 360 अपॉन 4500 गुड़े 100, ठीक है। अब देखिए, नहीं ये 400 है ना, ये 400 है। 400 का निकालना, 400 से गुणा हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, और इसमें इसका गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? पहले इसको काट ही लेते हैं ना। हम्म, 9 चौको 36, 9 बचे 45, ठीक है। 9 चौको 36, 9 बचे 45, ठीक है। 5 एकम 5, 5 8 40, ठीक है। यानी कि 8 गुणे 4 बचा, तो 8 चौका 32 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 32 डिग्री जो है 400 के बराबर हो जाएगा। यानी कि खजूर के वार्षिक उत्पादन का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र का केंद्रीय कोण का माप आपका 32 डिग्री है। क्लियर सही को? जीरो से जीरो कट गया पहले बात, ठीक है। उसके बाद इसको क्या करेंगे, 9 से काट लेंगे, 9 बचे 45, और 9 चौका 36 और एक जीरो, यानी कि 40 बार जाएगा, और आपका 5 ही हो गया, ठीक है। अब कितना होगा, 40 आ गया और 5 आ गया, तो 5 एकम 5, 5 8 40, 8 गुणे 4 कर लेंगे तो आपका 32 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर सही को? चलिए, 4500 का कोण आपका 360 डिग्री था, तो 400 का कोण आपका हो जाएगा 32 डिग्री। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका साथी है 55 नंबर। अगर उत्पादन किए जाने वाले बादाम का औसत मूल्य आपका 800 प्रति किग्रा है, तो उत्पादन किए जाने वाले बादाम का औसत मूल्य आपका 800 रुपया प्रति किग्रा है, तो बादाम के कितने किग्रा का उत्पादन किया गया है, ठीक है। चलिए, उत्पादन किए जाने वाले बादाम का औसत मूल्य आपका 800 रुपया प्रति किग्रा है, तो बादाम के कितने किग्रा उत्पादन किया गया है, ठीक है। बादाम का कितना है, 800 रुपया तो है ही है। चलिए, चलिए, अगर उत्पादन किए जाने वाले बादाम का औसत मूल्य आपका 800 रुपया प्रति किग्रा है, तो बादाम के कितने किग्रा का उत्पादन किया गया है? देखिए, चलिए देख लेते हैं इसको क्या करना है। बादाम का कुल उत्पादन मूल्य कितना है, 800 रुपये है, ठीक है। 800 लाख रुपए है, ठीक।
रुपया लाख, ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए। और बादाम का औसत मूल्य 800 रुपया की गिरा है, ठीक है। अतः बादाम का कुल उत्पादन 800 लाख अपॉन 800 रुपया हो जाएगा, ठीक है। 800 लाख रुपया अपॉन 800 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आएगा 1 लाख की गिरा, ठीक है। तो 1 लाख की गिरा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। 1 लाख की गिरा। तो 1 लाख की गिरा किस में है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशा, लाख। 1 लाख की गिरा ऑप्शन नंबर सी में दिया, तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। औसत मूल्य आपका कितना है? 800 रुपया है, ठीक है। 800 रुपया प्रति की गिरा है। तो 800 लाख रुपए जो की गिरा दिया गया था, उसका हो जाएगा साथियों 1 लाख की गिरा कुल उत्पादन का, ठीक है। बादाम का कुल उत्पादन जो है 1 लाख की गिरा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका साथियों, 56 नंबर। यदि बादाम के उत्पादन में 10% की कमी कर दी जाए, ठीक है, यदि बादाम के उत्पादन में जो है 10% की कमी कर दी जाए, तो सभी सूखे मेवे के उत्पादन की औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहले तो बादाम में जो है उसमें 10% की कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा? चलिए। बादाम के उत्पादन में 10% की कमी होने के बाद होने के बाद ठीक है, उत्पादन कितना हो जाएगा वो देख लेते हैं। 800 माइनस 800 का 10%, ये तो लाख में है। चलिए, ये हमारा लाख में है। तो 800 का 10% कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसका औसत निकालना है, ठीक है। अब सबका औसत निकालना है, तो सबका हमें पता था कितना है, सिर्फ उसमें से चलिए सबका तो चलिए वापस हमें सबका निकालना पड़ेगा औसत ना। 600 इसका, ये हमारा कम हो गया, ये हो गया हमारा 720। 720 से 550, 300, 400, 950 और 900, ठीक है। इन सबको जोड़ लेंगे वापस। चलिए, 600, 720 प्लस 550 था, उसका 300 था, प्लस 400 था, और एक 950 था, और एक आपका 900 था लास्ट वाला, ठीक है। कितनी संख्या है? सबका औसत निकालना है तो एक संख्या, दो संख्या, तीन, चार, पाँच, छः, सात संख्या, 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। चलिए, सबको जोड़ लेंगे, तो आपका हो जाएगा 4420 बटे में 7। अब इसको 7 से गुणा कर भाग दे देंगे, तो 7 छक 42, दो बचा और अच्छा 42, दो बचा और दो बचा, यानी कि 7 त्रिक 21, ठीक है। 7 त्रिक 21, एक बच गया, 21 यानी कि 10। तो 7 एकम 7, ठीक है। 7 एकम 7, एक मिनट, 7 छक 42, दो, 21 आया, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, तो आपका 10 बचा, तो 7 एकम 7, उसका पॉइंट में जाएगा।
तो पॉइंट मिल जाएगा, यानी कि समथिंग 632 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 632 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 86 नंबर क्वेश्चन। एक निश्चित कोड भाषा में ए को 2 के रूप में कोडित किया जाता है, बी को 4 के रूप में और सी को जो है 6 के रूप में कोडित किया जाता है। तो निम्नलिखित में से किस शब्द को जो है उसी कोड भाषा में 1210108 के रूप में जो है कोडित किया जाएगा। ठीक है, चलिए ए को 2 के, बी को 4 के, सी को जो है मतलब सीधा डबल कर रहा है। ठीक है, जैसे ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो 1 को इसने डायरेक्ट 2 लिख दिया। बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है, 2 को इसने 4 लिख दिया। सी का 3 होता है, 3 का इसने 6 लिख दिया। ठीक है, उसी प्रकार 12 का आधा कितना हो जाएगा, 12 का आधा आपका 6 हो जाएगा। 10 का आधा आपका 5 हो जाएगा, 10 का आधा 5 हो जाएगा, और ये आपका कितना है, 8 है। 8 का आधा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यानी कि 6 पे आपका आता है एफ। ठीक है, 5 पे आपका ई आता है, और 4 पे आपका डी आता है, यानी कि एफ डबल ई डी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा। उसके बारे में देखिए, 12 एफ की प्लेस वैल्यू कितनी थी, 6, 6 का 2 गुना 12। ठीक है, उसी प्रकार ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, 5 का 2 गुना 10, ई का 5। ठीक है, 2 गुना 10। उसी प्रकार डी का 4 होता है, तो 4 का 2 गुना आपका 8 हो जाएगा। तो 12 10 10 8 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 12 10 10 8 का आपका कोड हम निकाल लेते हैं, तो आपका हो जाएगा साथियों एफ डबल ई डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 87 दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। नीचे दी गई सूची में ऐसी आकृतियां सम्मिलित हैं जिन्हें कुछ उभयनिष्ठता यानी कि समानता है। ठीक है, बेलन है, घनाभ है, गोला है, प्रिज्म है, पिरामिड है, घन है। ठीक है, तो नीचे दिए गए विकल्पों से उस विकल्प की पहचान करें जिसे इस सूची के भाग के रूप में जो है वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया गया है, शंकु तो दिया ही नहीं गया है। शंकु कहाँ से आ गया यहाँ पे, तो शंकु यहाँ पे अलग ही हो जाएगा एक प्रकार से, क्योंकि देखिए सभी आकृतियां जो त्रिमीय आकृतियां हैं, शंकु भी एक आपका त्रिमीय आकृति है। तो आपका बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 88 नंबर। निखिल जो कि रमन का पुत्र है, ईशा से कहता है कि आपकी माँ रिया मेरे पिता की छोटी बहन है, मेरे पिता सुरेश की दूसरी संतान है। ठीक है, सुरेश का ईशा से क्या संबंध हो जाएगा हमें बताना है। ठीक है, निखिल जो रमन का पुत्र है, ठीक है, ईशा से कहता है, निखिल रमन का पुत्र है। क्लियर सभी को, निखिल जो रमन का पुत्र है, ईशा से कहता है आपकी माँ रिया। ठीक है, आपकी माँ रिया जो है मेरे पिता की छोटी बहन है। ठीक है, रिया किसकी माँ है, तो रिया जो है माँ है किसकी, ईशा की। ठीक है, क्लियर सभी को, आपकी माँ रिया मेरे पिता की छोटी बहन है, मेरे और मेरे पिता सुरेश की दूसरी संतान है। ठीक है, सुरेश की दूसरी संतान है, सुरेश की दूसरी संतान इसके पिता है। ठीक है, सुरेश की दूसरी संतान है, सुरेश से इस ईशा का क्या संबंध है। ठीक है, तो देखिए निखिल के पिता रमन, रमन की बहन आपकी रिया, और रिया और रमन के पिता आपके हो जाएंगे सुरेश। ठीक है, तो ईशा जो है सुरेश की पुत्री की पुत्री है, तो यहाँ पे नाना का संबंध या तो दादा वाला संबंध आ जाएगा। ठीक है, सुरेश ईशा के दादा लगेंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया है डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में, यहाँ पे या तो नाना होना चाहिए था, नाना आपका राइट आंसर, लेकिन दादा दिया गया है जो कि तीसरी पीढ़ी में आएगा, तो आपका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 89 है। दो कथन क्रमशः अभिकथन ए और
कारण आर के रूप में दिए गए हैं, इनके विषय में दी गई टिप्पणियों में से सही को चुनें। ठीक है, अभिकथन ए, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का आसानी से पुनर्चक्रण किया जा सकता है क्योंकि वे गर्म करने पर पिघल जाते हैं। ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का आसानी से पुनर्चक्रण किया जा सकता है क्योंकि वे गर्म करने पर पिघल जाते हैं। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक तब बनते हैं जब उनके अणु तिर्यक बंधन करते हैं। तो देखिए, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अणु जो है तिर्यक बंधन से बंधे होते हैं तथा इनका पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता। तो पहला वाला कथन तो आपका असत्य हो जाएगा। दूसरा वाला आपका कथन जो दिया गया है आर, कारण आपका सत्य होगा। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का आसानी से पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, वे गर्म करके पिघलाए नहीं जा सकते, मतलब उनका जो बंधन है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक तब बनते हैं जब उनके अणु जो है तिर्यक बंधन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ये आर वाला जो दिया गया राइट हो जाएगा। चलिए, अच्छा, ऑप्शन आपका डी वाला राइट होगा। ये आपका असत्य है लेकिन आर आपका सत्य है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 90 है। नीचे दिए गए एक कथन से ए और 1 और 2 नंबर के दो निर्णय निकाले जाते हैं। आपको यह मानना है कि कथन में दी गई तथ्य सूचना सारे सत्य हैं, फिर सुनिश्चित करना है कि दिए गए कथनों के आधार पर सुझाए गए निर्णयों में से कौन सा निर्णय आपका तार्किक रूप से ठीक है। ठीक है, कथन दिया गया है, पहला कथन देखते हैं क्या दिया गया है। दिल्ली में बड़ी संख्या में छात्रों के स्कूल से निकालने के बारे में रिपोर्ट किया गया है क्योंकि वे गरीब हैं तथा स्कूल के शुल्क को वहन नहीं कर सकते। सूचना है कि दिल्ली में बड़ी संख्या में छात्र स्कूल छोड़ रहे हैं क्योंकि वे गरीब हैं और स्कूल शुल्क जो है वहन नहीं कर सकते। ठीक है, तो निर्णय क्या देगा, ऐसे छात्र जो स्कूल से पुनर्मिलाप के लिए सरकार को तुरंत एक कार्यक्रम शुरू करना चाहिए। निर्णय एक है। निर्णय दूसरा है, शुल्क जमा करने के लिए माता पिता को प्रेरित करना चाहिए। तो यहाँ पे जो दिया गया है केवल निष्कर्ष एक आपका जो लग रहा है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट आंसर। ठीक है, दिल्ली में बड़ी संख्या में छात्रों के स्कूल छोड़ने की वजह जो है स्कूल की फीस वहन नहीं कर पाना है, अतः सरकार को इनके लिए कुछ ऐसे कार्यक्रम शुरू करने चाहिए जिससे स्कूल न जाने की वजह से उनका भविष्य खराब ना हो। तो आपका यहाँ पे जो एक वाला दिया गया है, ऐसे छात्रों को स्कूल से पुनर्मिलाप करने के लिए सरकार को तुरंत एक कार्यक्रम शुरू करना चाहिए वाला आपका राइट है, यानी कि केवल निष्कर्ष एक आपका जो दिया गया है ठीक है यहाँ पे। चलिए, तो इसी के साथ आपकी क्लास जो है यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में दीजिएगा। क्लास अच्छी लगे क्लास को लाइक करके, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।